सो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में, वो है पीओएस, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, सर्विस है तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के लिए कितने कंडीशन है? 5 कंडीशन है। पहली तो प्लेस ऑफ सप्लाई का पर्पस क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई का पर्पस है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सप्लाई। क्या बेटा? नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो सकते हैं? दो नेचर ऑफ सप्लाई है, एक है इंट्रास्टेट एंड दूसरा कौन सा है बेटा? इंटरस्टेट। दो टाइप के सप्लाई, कौन सा? इंट्रास्टेट और कौन सा बेटा? इंटरस्टेट। उससे ही आपको क्या पता चलेगा? नेचर ऑफ सप्लाई पता चलेगा। और यस और नो? ओके, दो टाइप के सप्लाई, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। अब ये नेचर ऑफ सप्लाई समझने के बाद आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि ये जो नेचर ऑफ सप्लाई है वो देखते समय 2 पॉइंट हमेशा आपको देखना है। एक देखना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, और क्या देखना है बेटा? पीओएस, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। आपको सप्लायर का लोकेशन देखना है और क्या देखना है बेटा? पीओएस देखना है। ओके, ये दोनों भी एक ही स्टेट में है तो इसको क्या कहेंगे? इंट्रा। और ये दो अलग अलग स्टेट में है तो इसको क्या कहेंगे? इंटर। क्लियर? दो टाइप की ही नेचर ऑफ सप्लाई है। पहला है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स क्या हो रहा है बेटा? डिलीवर्ड हो रहा है। तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तो लोकेशन वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड। जिस लोकेशन में गुड्स आपने डिलीवर्ड किया रहेगा वो आपके लिए क्या बनेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स नहीं जा रहा। ओके, मतलब बिल हो गया, पेमेंट हो गया, पर सप्लायर ने गुड्स अभी तक डिलीवर्ड नहीं किया है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा तो लोकेशन वेयर गुड्स आर अवेलेबल फॉर अ रिसिपिएंट, है ना? तो देखो गुड्स आर अवेलेबल फॉर अ रिसिपिएंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, है ना, कि सप्लायर का लोकेशन क्या बेटा? दिल्ली में है। रिसिपिएंट का लोकेशन कहाँ पे? राजस्थान में है। पर इसका गोडाउन कहाँ पे बेटा? नोएडा, है ना, उत्तर प्रदेश। तो ऑब्वियसली गुड्स कहाँ पे बेटा? नोएडा में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे लिए क्या होगा? नोएडा। नॉर्मली जब गुड डिलीवर्ड होगा रिसिपिएंट के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेगा तो आ सकता है राजस्थान। अरे क्लियर? पर यहाँ पे गुड्स मूवमेंट ही नहीं हुआ, मेरे वेयर हाउस में ही गुड्स है। तो मेरे जब मैंने गुड्स सेल किया तो वेयर हाउस में ही गुड्स है, तो वेयर हाउस जहां पे लोकेटेड है वही मेरे लिए क्या बनेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या देखना? डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी। क्या बेटा? डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। तो ये एजेंट वाला मैंने एग्जांपल दिया था, याद है ना? राइट, तो वहां पे समझो डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी से प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा तो क्या रहेगा? तो लोकेशन वेयर थर्ड पर्सन, है ना? तो जैसे मैंने बोला कि सप्लायर का लोकेशन देखो कहां पे है, तो कंपनी एट दिल्ली, ये हमारा सप्लायर है ना? थर्ड पार्टी कहां पे बेटा? मुंबई, और यहाँ पे ये थर्ड पार्टी है बेटा। ओके, और रिसिपिएंट कहां पे बेटा? यहाँ पे है। अरे क्लियर है? तो यहाँ पे गुड्स देखो ना, दिल्ली से गुड़गांव निकल रहे हैं, है ना? तो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुड़गांव नहीं रहेगा, मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? द लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। ये आपके लिए क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। उसके बाद देखना है गुड्स आर असेंबल एंड इंस्टॉल एट अ साइट। तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? जिस जगह पे गुड्स इंस्टॉल किया, जिस जगह पे गुड्स असेंबल किया, वो आपके लिए क्या बनेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बढ़ेगा। तो गुड सप्लाई ऑन अ बोर्ड ऑफ कन्वेंस। बोर्ड ऑफ कन्वेंस मतलब कन्वेंस 3 टाइप के कन्वेंस होते हैं। कौन से 3 टाइप के कन्वेंस होते हैं? तो यहाँ पे याद रखना, एयरक्राफ्ट वेसल, एयरक्राफ्ट वेसल शिप। क्या बेटा? एयरक्राफ्ट वेसल शिप, ये 3 टाइप के कन्वेंस है। तो प्लेस ऑफ गुड सप्लाई ऑन अ बोर्ड ऑफ कन्वेंस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन अ बोर्ड। ओके, जहां पे ऑन बोर्ड, जहां पे गुड बोर्ड के ऊपर लिया रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। जैसे कोई भी एक प्लेन है जो दिल्ली से चेन्नई जाने वाला है, तो गुड्स कहां पे लोड हुए बेटा? गुड्स लोड हो गए दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा बेटा? दिल्ली रहेगा। अरे क्लियर? समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्का? ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं।